हेलो एवरीवन, आज देखते हैं यूके ट्रिपल यूकेपीएससी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें हिंदी के, उत्तराखंड के और जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आप भी मेरे साथ साथ अपने नंबर को कैलकुलेट कीजिए। मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर एक कॉपी में लिख लीजिए और लास्ट में अपने नंबर कैलकुलेट कीजिए कितने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हिंदी की अग्र आवर्तका संवृत्त स्वर ध्वनि है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ई जो है वो अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है। एक तो ई जो है वो स्वर है, संवृत्त है यानी कि ई के उच्चारण में जो मुख भाग है वो कम खुलता है, और अवृत्ताकार है यानी कि मुख जो है वो वृत्ताकार भी नहीं होता है। तो ऐसे तीनों गुण आते हैं सी ई में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण हैं। तो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण यानी कि जो 24 कोड होता है वो महाप्राण व्यंजन का होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम पहले वर्ग को देखें तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड आता है। तो इसका जो दूसरा है और चौथा है ये हो जाता है महाप्राण, और ये हर वर्ग का होगा। जैसे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी वर्गों के लिए होगा। दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण, ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो स्वर तंत्र के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष, दूसरा होता है अघोष। जो सघोष होता है उसके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है और अघोष में कंपन नहीं होता है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स यहाँ पर अघोष वर्ण है। फोर्थ है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी इस तरीके से लिखा जाता है। फिफ्थ है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र में है अयादि संधि और इसका संधि विच्छेद बनेगा प प्लस इत्र, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स जो है वो मूर्धन्य में नहीं आता है, तालव्य में आता है। ये वाला श मूर्धन्य है, ये स जो है ये वर्ड से होता है, और हा काकल्य होता है, इसमें आएगा तालव्य, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सेवन क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन हो, कौन सा व्यंजन होता है। तो स्वरतंत्र में कंपन हो तो इसे कहते हैं सघोष व्यंजन, और इसमें सघोष वर्ण है ह, बाकी सारे अघोष हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो अक्ष जो है इसमें संयुक्त स्वर नहीं है क्योंकि ये एक संयुक्त व्यंजन है। अक्ष जो है वो बना है हलंत का प्लस श से मिलके, इसको बोलते हैं अक्ष। इसके अलावा जो ए है वो अ और ई को मिला के बना है, ओ जो है अ और ऊ को मिला के बना है, और जो औ है वो अ और बड़े ऊ को मिला के बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अ ओ ऊ, ये तीनों जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं और अक्षर इसमें संयुक्त व्यंजन है। नाइन्थ क्वेश्चन है, वर्णात्मक लिपि है। तो इनमें से वर्णात्मक लिपि कौन सी होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो रोमन लिपि है वो वर्णात्मक है। देवनागरी, ब्राह्मी और खरोष्टी ये सभी अक्षरात्मक लिपि है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, रोमन लिपि ये है वर्णात्मक। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है। तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई जो है वो संवृत्त स्वर है, यानी कि ई के उच्चारण में मुख भाग कम खुलता है। 11th है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी को आता है विश्व हिंदी दिवस। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो आता है 14 सितंबर को। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस पूछा है तो 10 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन है, नए पत्ते किसकी रचना है। तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए पत्ते जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक है। 13 क्वेश्चन है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो पंक्ति के बीच के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 14 क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्यय भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इसके अलावा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। जैसे हम बोलते हैं ना, दिन, रात, दाल, रोटी, माता, पिता, ये सारे हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में है पहला पद जो होता है वो
संख्या के रूप में होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 15 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो है 22 भाषाओं से संबंधित, और इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है, मलयालम भी है, उड़िया भी है और तेलुगु भी है। 16 है, रहीमन पानी राख किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मानुष चून। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार होगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पर जो पानी है इसके 3 अर्थ लगाए गए हैं, यानी कि अगर शब्द एक ही बार आए और अर्थ उसका अलग अलग हो तो वहाँ पर हो जाता है श्लेष अलंकार। पानी का एक बार जो अर्थ है वो मोती से है, एक बार प्रतिष्ठा से है और एक बार पानी से है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्लेष अलंकार। 17 क्वेश्चन है, हिमालय में कौन सी संज्ञा है? बी, हिमालय में जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय अपने आप में एक पर्वत है, तो जहाँ पर किसी इंडिविजुअल की बात होती है वहाँ हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, अरविंद किसका पर्यायवाची है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद। इसके अलावा पंकज, जलज, नीरज ये सभी भी अरविंद यानी कि कमल के पर्यायवाची हैं। 19 क्वेश्चन है, ईशान दिशा है, तो ईशान हमारी कौन सी दिशा ये बताना है। ये हो गया हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। ये है उत्तर, ये है पूर्व, तो इनके बीच की दिशा जो होगी वो हो जाएगी हमारी ईशान, इसको ईशान कहते हैं। 20 क्वेश्चन है, करपट का तद्भव क्या होगा? तो करपट अपने आप में है तत्सम शब्द और इसका जो तद्भव होगा वो होगा कपड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये सारे प्राक ऐतिहासिक स्थल हैं और उनके खोजने का समय बताया गया है, तो इनको मैच करना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखो, लाखों डियार की जो खोज है, मतलब आप ए को 3 से मिला दीजिए, 1968 में हुई थी। लुएथाप को आप 4 से मिला दीजिए, लुएथाप की 1979 में हुई। बनकोट को आप 1 से मिला दीजिए, यानी कि 1989 में हुई, ये पिथौरागढ़ में है। और फड़का नौली को आप 2 से मिला दीजिए, यानी कि 1985 में खोज हुई। तो ये सारे पुरातात्विक स्थल हैं उत्तराखंड के। यहाँ से उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित नाग राजाओं में से एक नाग राजा का नाम गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर त्रिशूल लेक में नहीं मिलता है। तो बताना है कौन सा राजा है जिसका नहीं मिलता है नाम। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग का नहीं मिलता है, स्कंदनाग, विभुनाग और गणपति नाग का नाम उसमें मिलता है। तो जिनका नहीं मिलता वो गया शिशुनाग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, जेठों का जटेला ये प्रथा किस पूरा जाति में पाई जाती है? तो उत्तराखंड की मुख्य पूरा जो प्रजाति हैं वो 3 हैं, कोल है, किरात है और खस है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये प्रथा पाई जाती है खसों में। 24 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वाखर उडियार, ये है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड के जिलों के गठन को सूची 1 तथा सूची 2 से मिलाओ। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिला दिया है सूची 1 में और राइट हैंड साइड उनकी स्थापना वर्ष दी है, तो इनको मैच करना है। सबसे पहले हरिद्वार, इसको 3 से मिला दीजिए, यानी कि हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। सेकंड नंबर पर उधम सिंह नगर, इसको 1 से मिला दीजिए, 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी। तीसरे नंबर पर है चंपावत, इसको 2 से मिला दीजिए, 15 सितंबर 1997 को हुई थी। और चौथे नंबर पर है रुद्रप्रयाग, इसको 16 सितंबर 1997 से मिला दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3124, ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य कथन को चुनाव करिए। तो पहला कथन है इसमें, उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत होती है। दूसरा है, यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां था, इनकी 2 अन्य पीठ भी हैं। और चौथा ऑप्शन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 4। पहला कथन भी सही है, उच्च न्यायालय की स्थापना 214 आर्टिकल के तहत होती है। दूसरा भी सही है, यह देश का 20वां हाईकोर्ट बना था। और फोर्थ भी सही है, वर्तमान में इसमें 11 न्यायाधीश है। थर्ड इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
27 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से किस जिले की सीमा नैनीताल से नहीं लगती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागेश्वर की सीमा नैनीताल से नहीं लगती है, उधम सिंह नगर की भी मिलती है, चंपावत की भी मिलती है और अल्मोड़ा की भी मिलती है। ऑप्शन डी करेक्ट है, बागेश्वर। 28 क्वेश्चन है, वन पंचायतों के अधीन में कितना वन क्षेत्र आता है? तो उत्तराखंड राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितना प्रतिशत आता है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 15.32%। 29 क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चुनाव करना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठक होती है, तो कम से कम 2 बैठक करवाना ज़रूरी होता है, कम से कम। यहाँ पर बाकी सारे सही है। 30 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं उनको घटते क्रम में बताना है, सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, इसी क्रम में अरेंज करना है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में, ये हरिद्वार है, फिर देहरादून में है, फिर उधम सिंह नगर में और फिर अल्मोड़ा में है। तो सर्वाधिक सीटें हैं हरिद्वार में, बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पुलिस कार्रवाई हुई थी, यानी कि रामपुर तिराहा कांड, और इसी कांड को बोला जाता है उत्तराखंड में क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ये राज्य आंदोलन से रिलेटेड घटना घटी थी 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड, इसी को हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं। 32 क्वेश्चन है, पवार वंश के शासक अजयपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी जिसे बाद में चांदपुरगढ़ ले गए थे। नहीं, इनकी प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़ थी जिसे बाद में देवलगढ़ ले गए थे। इसके अलावा इसे पवार वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये करेक्ट है क्योंकि इन्होंने सारे गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल नाम दिया था। थर्ड वाला भी सही है, सी ऑप्शन, अजयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़देश में हुआ था। और डी भी करेक्ट है, अंतिम रूप से अपनी राजधानी इसने श्रीनगर स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पर बताना है कि क्या सही नहीं है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती चंद के। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कुछ संगठन दिए हैं और सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष दिए हैं। तो पहला है गणदेश सेवा संघ, इसको 1938 से मिला दीजिए, यानी कि 4 से मिला दीजिए। दूसरे नंबर है, सेकंड नंबर पर है प्रजामंडल, इसको 1 से मिला दीजिए, यानी कि 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। फिर है पर्वतीय राज्य परिषद, इसको आप 2 से मिला दीजिए, 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। और फिर है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसको 3 से मिला दीजिए, 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, 4123। 35 क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि निम्न में से है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो लिपि है उसका संबंध है कुटिला लिपि से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पत्र यानी कि न्यूज़पेपर दिए हैं और सूची 2 में उनके संपादक दिए हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गणदेश जो समाचार पत्र है उसको आप 2 से मिला दीजिए, ये था कृपाराम मिश्र जी का। सेकंड है जागृत जनता, इसको आप 1 से मिला दीजिए, यानी कि पीताम्बर पांडे। थर्ड है यानी कि सी जो है वो अभय समाचार पत्र है, इसको आप 4 से मिला दीजिए, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी का था। और चौथा है क्षत्रिय वीर, इसको आप 3rd से मिला दीजिए, प्रताप सिंह नेगी का था। तो न्यूज़पेपर और संपादक हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग बनेगी कैंपटी फॉल मसूरी के पास, ऑप्शन सी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, 6वें यानी कि 6th वैश्विक सम्मेलन आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हुआ था देहरादून में। 39 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदार में से किसमें शिव की जटाओं की पूजा होती है? तो पंच केदारों में शामिल है तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ, मदमहेश्वरनाथ, इसके अलावा केदारनाथ।
तो भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, कल्पेश्वर नाथ में। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा होती है, मध्य नाथ में मध्य भाग की पूजा होती है और केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठ भाग यानी कि पिछले भाग की पूजा होती है। 40 क्वेश्चन है, सोमचंद ने अपनी सुरक्षा के लिए किले के चारों कोनों में चाराल नियुक्त किए थे, इनमें से कौन सा गलत है? तो चाराल नियुक्त किए थे सोमचंद ने स्थापना की थी चंद राजवंश की। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्ट इसमें शामिल नहीं था, कारगी था, तड़ागी था, चौधरी और इसके अलावा चौथा था बोरा। बिस्ट शामिल नहीं था तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, किस चंद वंशीय शासक ने नियोवली और विष्टावली न्याय व्यवस्था शुरू की थी? तो जो राजवंश था उसमें न्याय के लिए सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था, लेकिन छोटे स्तर पर न्याय के लिए नियोवली और विष्टावली व्यवस्था शुरू की थी लक्ष्मीचंद ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? हर की दून जो है वो उत्तरकाशी में, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरोला को। 43 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कुछ ग्लेशियर दिए हैं और सूची 2 में उनके स्थान दिए हैं। तो पहला जो मीलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, उसको 3 से मिला दीजिए। डोरियानी उत्तरकाशी में है, उसको 1 से मिला दीजिए। तीसरा है सुखराम ग्लेशियर, इसको 4 से मिला दीजिए बागेश्वर में। और हिप्रा बमक ये है चमोली में, इसको 2 से मिला दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3142, ऑप्शन डी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, सांगचुमना, निकुट और थुमका निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है कुठियांगटी की सहायक नदियाँ। 45 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर है। तो पुरुष और महिला साक्षरता दर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 87.4% लगभग पुरुष साक्षर हैं और 70.70 महिला साक्षर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, रंगा, गैंचू और खगचसी, इसके अलावा चुंगटी और बांके जनजाति के परिधान है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ये सभी परिधान हैं भोटिया जनजाति से रिलेटेड। 47 क्वेश्चन है, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी जी की पुस्तक। 48 क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है 1916 में हुई थी। इसके अलावा 1917, 18, 19, 20, इसके अलावा 23 और 26 में कुमाऊं परिषद के अधिवेशन चलते रहे। तो कुमाऊं परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी जी ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो 49 का ऑप्शन सी करेक्ट है, यह है पुस्तक धर्मपाल सिंह मनराल जी की, ऑप्शन सी करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव लोकसभा में पेश करने वाले भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4 यानी कि लालकृष्ण आडवाणी और शंकरराव चौहान इसमें शामिल थे। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुतवा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता, ये गले का आभूषण है। इमरती, बिछुआ और कंडवा जो है वो पैर के आभूषण है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, सुतवा, ये पैर में नहीं पहना जाता। 52 क्वेश्चन है, रामायण उत्सव में मुखौटे कितने प्रकार के होते हैं? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र जो है वो मुख से फूंक द्वारा बजाए जाते हैं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोचंग जो है इसमें सुशीर वाद्य यंत्र है। 54 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र मौलाराम का नहीं है? तो मौलाराम उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनके चित्रों को विश्व भर में प्रस्तुत किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, रुक्मणी हरण जो है मौलाराम का चित्र नहीं है, मोर प्रिया, राधा कृष्ण मिलन और मस्तानी है, रुक्मणी हरण नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है, आड़ा है यानी कि राज्य में आड़ा शब्द किस लिए प्रयोग होता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमाऊं और गढ़वाल में जो पहेलियां हैं उन्हें आड़ा कहा जाता है। 56 से उत्तराखंड में वूल बैंक का संबंध है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊन के क्रय विक्रय से संबंधित है वूल बैंक। 57 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ परियोजना दिए, नदी परियोजनाएं, और सूची 2 में दिए उनके स्थान। तो पहला है टनकपुर परियोजना, इसको आप चंपावत से मिला दीजिए। दूसरा है खोदरी परियोजना, इसको देहरादून से मिला दीजिए। तीसरा है चीला परियोजना, इसको पौड़ी से मिला दीजिए। और चौथा है खटीमा परियोजना, ये है उधम सिंह नगर में। तो ये हो जाएगा 3, 1, 4, 2,
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, मुगल सेना ने नवाजत खां के नेतृत्व में दून प्रवेश के शेरगढ़ के दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया था? तो 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, 1635 में। 59 क्वेश्चन है, ऊटी बैंक कांड जिसमें बच्चूलाल भट्ट ने अपने साथियों के साथ बैंक लूटा था, ये घटना कब घटी थी? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 अप्रैल 1933 की घटना है ऊटी बैंक कांड से। 60 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पर्वत दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी ऊंचाई दी गई है। तो सबसे पहले है पंचाचूली। पंचाचूली की जो ऊंचाई है लगभग 6334 मीटर है। फिर है ओम पर्वत। ओम पर्वत की ऊंचाई 5590 है। फिर आता है तीसरे नंबर पर भागीरथी पर्वत, इसकी ऊंचाई 6856 मीटर है। और चौथे नंबर पर है नंदाकोट। नंदाकोट की जो ऊंचाई है वो लगभग 6861 है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा मैच नहीं दिख रहा है। 61 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थायी राजधानी है लापाज, ये बोलीविया की राजधानी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 62 है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है इस तरीके से, और यहाँ पर तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें शामिल है। 63 क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित, ऑप्शन ए करेक्ट है। 64 है, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रभाव से बना है? तो मध्य भारत जो है वो मृदा अपरदन के प्रभाव से बना है और यहाँ पर मालवा पठार आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध और ये नर्मदा नदी पर बना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 66 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भाषाएं दी है और राज्य दिए। तो गोवा में कोंकणी प्रथम भाषा है, मेघालय में खासी प्रथम भाषा है, नागालैंड में अंगामी प्रथम भाषा है, सिक्किम में तिब्बती नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध बना है व्यास नदी पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1932 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 69 क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? भारत में द्वैध शासन सबसे पहले 1765 में लागू हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और ये चला था 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आने तक। इसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसके द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया, और ये द्वैध शासन 1858 तक भारत में चलता रहा। इसके बाद 1919 का अधिनियम आया और प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया, और अंतिम रूप से 1935 में द्वैध शासन लाया गया, लेकिन इसे केंद्र में लागू किया गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन सी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है, 1946 में बनी कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे? तो सभापति इसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता स्थापित की थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये सिद्धांत है समाजवाद का, ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1949 में। 74 क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया था भारत में 1985 में, और इसके लिए हुआ था 52वां संवैधानिक संशोधन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है, इंग्लैंड में नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली यानी कि मृत घाटी कहाँ स्थित है? तो डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन बी करेक्ट है 76 का। 77 क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार कहते हैं, और प्राचीन का पूछा जाता तो हेनसांग को कहते हैं। 78 क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे आता है 8 सितंबर को, ऑप्शन डी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है भारत में? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 919, और अगर वयस्क सेक्स रेशियो पूछा जाए तो ये है 943।
80 क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक लिखी है मैगस्थनीज ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समयकाल की पुस्तक है। 81 क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन ए करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में लागू हुआ था 2005 में, और इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, मंडल आयोग को गठित करने वाले कौन थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, और ये हुआ था मोरारजी देसाई की सरकार में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है, कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भूमि सुधार है पंचायती राज संस्थाओं की विशेष शक्ति के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान जो है उसके लैंडर का नाम था विक्रम। अगर रोवर पूछा जाएगा तो उसका नाम था प्रज्ञान। 86 क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने महिला फीफा विश्व कप 2023 जीता था? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन ने जीता महिला विश्व कप 2023। 87 क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। 88 क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो पहले से अगर ऑन हो कंप्यूटर तो वहाँ होती है वार्म बूटिंग। 90 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ शहर का यानी कि स्वच्छता में सबसे टॉप पर जो शहर है वो है इंदौर शहर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हिंदी, उत्तराखंड और जीएस के क्वेश्चंस। इसके आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस है, इनको आप देख लीजिए। अगर इस पेपर में आपके 75 के आसपास स्कोर है तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा।